तो भाई ये बात है नवंबर 2023 की। एप्पल का एक सीनियर एग्जीक्यूटिव एक इंटरव्यू में बैठा हुआ था। फिर इंटरव्यूअर ने उससे एक छोटा सा सिंपल सा सवाल पूछा कि भाई 2023 के अंदर भी एक $1600 के मैकबुक प्रो के अंदर आप लोग सिर्फ 8 GB रैम क्यों दे रहे हो। एंड इस सवाल का जवाब सुन के पूरा इंटरनेट पगला गया भाई। मतलब उसने बोला कि हमारा 8 GB दूसरे सिस्टम के 16 GB रैम के बराबर है। वो बोलता है कि हम मेमोरी को इतना एफिशिएंटली यूज करते हैं कि जो विंडोज का 16 GB रैम है वो हमारे मैक के 8 GB रैम के बराबर है काइंड ऑफ। अब एक तरफ एप्पल के जो डाई हार्ड फैन है वो बोल रहे हैं हाँ भाई सही तो बोल रहा है, हमारा मैक तो बहुत स्मूथ चलता है। वहीं दूसरी तरफ जो रिव्यूअर्स है जो टेस्टिंग करते हैं उनका रिजल्ट कुछ और ही बता रहा है। तो एक्चुअल रियलिटी क्या है भाई इन दोनों में से? तो देखो आपको मैं यहाँ पर पूरी कहानी बताने वाला हूँ। एंड तक आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भाई जो ये एप्पल का दावा है ये आधा सच है और आधा झूठ। एंड इन दोनों आधे में से कौन सा आधा आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर आप लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हो तो, या फिर इवन मैक। तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो अपनी। उससे पहले मैं बता दूं भाई ऐसी हम रिसर्च बेस्ड बहुत तगड़ी वीडियोस एंड भाई हमारे रिव्यूज एकदम अनबायस्ड वाले रहते हैं, एकदम क्रेजी वीडियोस बनाते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करो। हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरुआत 2023 से नहीं, शुरुआत होगी उस प्रॉब्लम से जो कंप्यूटर्स में स्टार्टिंग से है। तो सबसे पहला पॉइंट है भाई ओल्ड वेज। तो देखो भाई डेकेड से भी ज्यादा हो गया जो सारे कंप्यूटर्स हैं दुनिया में वो मोस्टली एक ही तरीके से बनते हैं। सीपीयू के पास अपनी खुद की रैम होती है, जीपीयू के पास अपनी खुद की अलग वी रैम होती है एंड दोनों अलग अलग चिप्स हैं एंड साथ में अलग अलग मेमोरीज। बेसिकली दो अलग अलग दुनिया है। अब ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई मेजर दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें एक बिल्ट इन प्रॉब्लम है। अब मान लो आप लोग एक वीडियो एडिटर हो, आप वीडियो एडिट करते हो, जो आपकी फुटेज है वो एसएसडी में या फिर जो स्टोरेज है उसमें से पहले रैम के अंदर आएगी, ठीक है। एंड मोस्टली सारी फुटेज आपकी रैम के अंदर पड़ी हुई होती है, लेकिन जब उसको प्रोसेस करना है तो प्रोसेस तो जीपीयू करेगा भाई। तो इससे क्या होगा, जो आपका डेटा रैम में पड़ा हुआ है वो पहले वी रैम में कॉपी होगा, मतलब जो जीपीयू का रैम है उसके अंदर कॉपी होगा, फिर जीपीयू उसको वापस से प्रोसेस करेगा एंड वापस से रैम के अंदर भेजेगा। और हर कॉपी के अंदर भाई टाइम लगता है, और ये जो कॉपी वाला काम है ये हर सेकंड हजारों बार हो रहा है और हर कॉपीइंग के अंदर बहुत टाइम लगता है, पावर लग रही है, हीट जनरेट हो रही है, फालतू वेस्ट ऑफ एनर्जी है बेसिकली। एक सिंपल एग्जांपल में अगर समझाऊं तो समझो दो पड़ोसी हैं, साइड बाय साइड रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करने के लिए भाई कोरियर लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, घर के आमने सामने रहने के बावजूद भी। लेकिन पूरी इंडस्ट्री बोल रही है भाई सिस्टम ही ऐसा है, हम क्या ही करें। फिर 2020 में एप्पल ने बोला रुक जा बेटा, मैं चेंज करता हूँ चीजें। बात है नवंबर 2020 की। एप्पल ने अपना M1 चिप लॉन्च किया और उसके साथ में एक नया आइडिया दुनिया को दिया भाई, यूनिफाइड मेमोरी। एक्चुअली ये नया आइडिया एप्पल का खुद का नहीं है, उससे पहले बहुत सारे कंसोल्स में यूनिफाइड मेमोरी यूज हो रही थी, लेकिन एप्पल ने काइंड ऑफ उसको मास मार्केट में लाकर एक फेमस आइडिया बना दिया। बेसिकली आइडिया बहुत ही ज्यादा सिंपल है और आप लोग सुनोगे तो काइंड ऑफ हंसी भी आएगी कि भाई कितना सिंपलिस्टिक आइडिया, लेकिन जबरदस्त चीज है। अब एप्पल ने बोला कि भाई जो दोनों अलग अलग मेमोरी है, रैम जो है और जो वी रैम है, अलग अलग मेमोरी रखने की क्या जरूरत है, एक ही मेमोरी पूल बनाते हैं जिसको सीपीयू भी डायरेक्ट एक्सेस कर लेवे और जीपीयू भी डायरेक्टली एक्सेस कर लेवे, इवन जो न्यूरल इंजन है वो भी डायरेक्टली एक्सेस कर लेवे। तो ना ही कुछ कॉपीइंग का झंझट होगा, ना ही कोई डुप्लीकेशन होगा डेटा का। सीपीयू जीपीयू सबको एक ही जगह का, एक ही मेमोरी का एक्सेस मिल जाएगा, बेसिकली एक ही एड्रेस मिल जाएगा। अब इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसा समझो कि पहले घर के अंदर दो अलग अलग टंकियां हुआ करती थी, एक किचन के लिए और एक बाथरूम के लिए। अब अगर किचन का जो टाकी है उसका पानी अगर खत्म हो जाता है तो बार बार बाथरूम से बाल्टी भर भर के लेकर आओ भाई, वो रोज रोज की झंझट थी। तो एप्पल ने बोला एक बड़ी टाकी लगाते हैं जिसका कनेक्शन हम किचन में भी दे देंगे, बाथरूम में भी दे देंगे। अब जिसको जितना पानी चाहिए वो उतना यूज करे वे, चाहे किचन को चाहे बाथरूम को। अच्छा यही नहीं, एप्पल ने उस साल और भी बहुत सारी चीजें करी। पहले सीपीयू सिस्क आर्किटेक्चर पे चलता था, फिर उसको रिस्क पे कन्वर्ट किया। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो इधर आई कार्ड में मैं दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया लगेगा। वैसे सिंपली बोलूं, पहले ऐसा होता था सीपीयू जीपीयू रैम सब कुछ अलग अलग होता था, तो एप्पल ने सबको उठा के एक ही डाई पे ले आया। बेसिकली जो M1 चिप बनाया एप्पल सिलिकॉन बनाया वो x86 आर्किटेक्चर से ARM आर्किटेक्चर पे उन लोगों ने शिफ्ट किया। उसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया जैसा मैंने बताया। तो उसके अंदर बेसिकली जो चिप है मेन सीपीयू एंड जीपीयू की चिप है उसके बाजू में ही मेमोरी चिप को भी लाकर रख दिया। अब साइड बाय साइड नजदीक होने की वजह से डेटा को भी कम ट्रैवल करना पड़ता था एंड इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट बन गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ मालूम है?
एप्पल ने M1 मैकबुक एयर लॉन्च किया इंडिया के अंदर। मतलब 80-90 हजार रुपए का वो एक लैपटॉप था। उसके अंदर ना फैन था और ना ही कोई आवाज होता था, सिर्फ 8 GB यूनिफाइड मेमोरी थी उसके अंदर। लेकिन जब ये लैपटॉप लोगों के पास पहुंचा, अब ये छोटा सा एक फैनलेस मशीन है भाई 2-2 लाख रुपए की जो इंटेल की बड़ी बड़ी मशीन है, उनकी इसने बैंड बजाना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से ये मिथ भी पैदा हुआ कि भाई 8 GB रैम 16 GB रैम से ज्यादा पावरफुल है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं, 8 GB का जादू। अब देखो 8 GB मैक इतना फास्ट क्यों फील होता है? अगर आपने 8 GB विंडोज कंप्यूटर चलाया तो दिमाग खराब हो जाता है। अब इसकी वजह बहुत बड़ी है, और जब तक ये वजह आप लोग नहीं समझोगे तब तक आपको एप्पल के कंप्यूटर की जो फिलोसॉफी है वो समझ में नहीं आएगी। तो देखो बेसिकली 4 रीजंस है जिनकी वजह से ये इतना फास्ट चलता है। पहला तो जो मैंने बताया भाई, कॉपिंग जो है आपकी पूरी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। सेम डेटा CPU GPU साथ में एक्सेस कर पाता है, तो काइंड ऑफ 8 GB रैम होने के बावजूद भी इफेक्टिवली मेमोरी ज्यादा फील होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंडविड्थ, यानी जो डेटा को ट्रैवल करने का स्पीड है वो इतना ज्यादा फास्ट हो गया। नॉर्मल जो रैम है उसकी जो बैंडविड्थ है वो काफी कम होती है, उसकी जो स्पीड होती है डेटा ट्रैवल करने की, डेटा कॉपी करने की, वो कम होती है। जो यूनिफाइड मेमोरी है इसकी डेटा ट्रैवल या डेटा कॉपी करने की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। अब ये भी है जो SoC है और जो मेमोरी का चिप है वो एकदम साइड बाय साइड है, तो डिस्टेंस भी कम है, इसकी वजह से स्पीड भी बढ़ जाती है भाई, सिंपल फिजिक्स है। तीसरी चीज है भाई मैक OS का ऑप्टिमाइजेशन। अब एप्पल हार्डवेयर भी खुद बनाता है, सॉफ्टवेयर भी खुद ही बनाता है, तो मैक OS और उनकी जो मेमोरी की लाइक ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत अग्रेसिवली कर पाता है। वो इवन वो मेमोरी कंप्रेशन जैसे टेक्नोलॉजीज को भी यूज करता है। मेमोरी कंप्रेशन जिसको नहीं पता, बेसिकली जो चीज अभी फिलहाल यूज नहीं हो रही है उनको दबाकर छोटा करना। जैसे आप लोग सूटकेस के अंदर अपने कपड़े को ठूस ठूस के भरते हो ताकि जगह कम से कम कंज्यूम हो, वैसा टाइप का बेसिकली। एंड चौथी इंपॉर्टेंट चीज है SSD स्वैप। अब ये SSD स्वैप क्या भला है भाई? बेसिकली जब आपका रैम है वो फुल हो जाता है तो SSD जो है आपके कंप्यूटर की उसको एज अ रैम यूज करने लग जाता है एप्पल। एंड क्योंकि एप्पल की SSD वो रिलेटिवली फास्ट है, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो नॉन टेकी लोग हैं उन लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई SSD पे शिफ्ट हो गया है। एंड ये सारी चीजें मिलाकर आपका जो 8 GB मैक है वो 8 GB विंडोज लैपटॉप से ज्यादा, एक्चुअली में जेन्युइनली ज्यादा फास्टर फील होता है। अब ये बात तो एकदम 100% सच है, तो इसकी वजह से मैं बोला था कि भाई इसमें आधा सच है आधा झूठ है। अब ये हो गया आधा सच वाला बात, अब बात करेंगे आधा झूठ वाले बात की, हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जो है जादू की लिमिट। अब नवंबर 2023 में जब एप्पल के एग्जीक्यूटिव ने बोला कि हमारा 8 GB 16 GB के बराबर है, ये स्टेटमेंट आते ही रिव्यूअर्स भाई एकदम पगला गए, बोले चलो चेक करते हैं भाई। एक पॉपुलर चैनल है उसने तो भाई चेक किया, सेम ही मशीन को 8 GB रैम और 16 GB वाले साइड बाय साइड रख के उसने बोला कंपैरिजन ही कर दिया। और जो मशीन आप लोग शोरूम में देख रहे हो जितनी स्पीड में वो दिखता है, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड वर्कलोड तो उस पर डाल के देखोगे नहीं, तो समझ में नहीं आता कि भाई जब मैं लेके आऊंगा तो भी ये ऐसा ही चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन जब आप मशीन लेके आओगे तो भाई आप जब खुद चलाओगे, तो जब आप रियल वर्कलोड डालोगे उसके ऊपर एडिटिंग करोगे ये करोगे तो फिर थोड़ा स्लो फील होता है, तो दिमाग खराब होता है। एंड इसकी वजह मार्केटिंग है भाई, लोग मार्केटिंग की वजह से कंफ्यूज हो जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग। इसकी वजह से वो जाके गलती से उनकी जरूरत है भाई 16 GB रैम की, वो जबरदस्ती 8 GB रैम उठा कर ले आ रहे हैं। देखो सिंपल सी बात बोलूं, यूनिफाइड मेमोरी से स्पीड बढ़ती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है, लेकिन कैपेसिटी जो है 8 GB की, भाई वो 8 GB जादू से 16 GB नहीं हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर आप लोग मुंबई में रहते हो आप लोग ये बात को एकदम तुरंत ही समझ जाओगे। देखो जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है, कितना जबरदस्त फास्ट रोड है, लेकिन इमेजिन करो वो सिर्फ 2 लेन का होता, तो जब खाली होता रोड तो भाई एकदम रॉकेट की तरह आप अपनी गाड़ी चला सकते थे। लेकिन जब उस पर ट्रैफिक आता तो भाई क्या भयानक जाम लगता। 3 लेन प्लस एक एक्स्ट्रा शोल्डर लेन होने के बावजूद भी जाम लगता, तो सोचो 2 लेन का होता तो क्या ही हालत होती। तो बेसिकली स्पीड कितनी भी हो आपकी गाड़ी में, सामने जाने की जगह भी तो होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं भाई कि एप्पल अभी तक शांत क्यों है इस बात पे। अब देखो सवाल यह है कि भाई एप्पल साफ साफ क्यों नहीं बोलता है कि भाई स्पीड हमने तो बढ़ा दी है, लेकिन कैपेसिटी भी मैटर करती है, आप लोग को जितनी कैपेसिटी चाहिए उतना लो। तो जवाब उसका बहुत ज्यादा सिंपल है भाई, धंधा पैसा। 8 GB वाला जो बेस मॉडल है भाई, प्राइस टैग इतना सुंदर दिखता है ना कि कस्टमर शोरूम में जाते ही बोला भाई बहुत सस्ता है, इसको ले लिया जाए। भाई ने बोला करने का तो करने का। बेसिकली कस्टमर को खुश रखने के लिए वो 8 GB रैम है, स्पेशली जो ये नया वाला आया है मैकबुक नियो वो। और फिर जब उसको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है, उसको पता है अगर कि ज़्यादा मेमोरी चाहिए, तो वो दाम देखता है अपग्रेड्स की। एंड भाई वो अपडेट्स, जो मेमोरी अपग्रेड्स का प्राइस देख के उसका दिमाग ही हिल जाता है भाई। अब ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है इसको अपसेल बोलते हैं। बेसिकली एप्पल अपसेल करने की कोशिश करता है, आपको हर एक स्टेप पे अपसेल करने के लिए कुछ ना कुछ ऊपर रखता है थोड़ा थोड़ा।
बेचो 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 भाई। खैर, इस साल 2026 में MKBHD एंड मिस्टर इज द बॉस ने भी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक पूरा वीडियो बनाया था कि हाउ कंपनीज आर मिसलीडिंग। उसमें भी उन लोग ने यूनिफाइड मेमोरी के बारे में बात बोला था कि भाई जो 8 GB रैम है इज नॉट इक्वल टू 16 GB विंडोज का रैम। तो इसके ऊपर भी बैकलैश आया था। कुछ जो एप्पल के लवर्स हैं, यूट्यूबर्स, उन लोग ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, 8 GB रैम एक्चुअली में काफ़ी पावरफुल है, विंडोज़ के लैपटॉप के बराबर। बहुत सारी बात हुई, लेकिन अगेन मैंने जैसे बताया भाई, दोनों भी पूरे सच नहीं है। आधा ये भी सच है, आधा ये भी सच है। बेसिकली आप जो विंडोज लैपटॉप का रैम है उसको मैक के लैपटॉप के रैम से या फिर यूनिफाइड मेमोरी से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नाम ही चेंज हो गया, नाम क्या पूरी टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई है अब। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई ये जो यूनिफाइड मेमोरी है सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, ऐसा नहीं है भाई। एक्चुअली में यूनिफाइड मेमोरी एक बहुत ज़्यादा दमदार चीज़ है। एंड यहीं पर आता है अभी के टाइम का एक बहुत बड़ा वाला ट्विस्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्लॉट ट्विस्ट। अब 2023 में यूनिफाइड मेमोरी का जो मजाक उड़ा रहे थे लोग, अब 2025-26 में वही यूनिफाइड मेमोरी जो है वो एप्पल का काइंड ऑफ सबसे बड़ा हथियार बनकर आया है। उसकी वजह है भाई AI। देखो, आजकल लोग लोकल AI मॉडल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने खुद की मशीन पर। जैसे ChatGPT एक मॉडल है, वैसे टाइप का ऑफलाइन मॉडल वो लोग डाउनलोड करते हैं ताकि प्राइवेसी वगैरह जो है उनकी मेंटेन रहे, और वो कस्टम काम बनाना है, उनको कस्टम एजेंट्स बनाना है या फिर कस्टम मॉडल रन करना है, तो उनके लिए लोग AI मॉडल्स को डाउनलोड करके खुद की मशीन पर रन करते हैं। अब ये जो AI मॉडल है, इनका मोस्टली काम, इनकी जो प्रोसेसिंग होती है मोस्टली GPU में होती है, एंड GPU के साथ साथ इनको मेमोरी भी चाहिए रहता है बहुत ज़्यादा, जो VRAM बोलते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अब ये देखो, एनवीडिया का जो फ्लैगशिप गेमिंग GPU है, RTX वगैरह, जो एकदम भारी भारी एनवीडिया के GPUs है भाई, उसमें ज्यादा से ज्यादा 32 GB VRAM आता है, उसके ऊपर तो VRAM आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर भाई जो मैक स्टूडियोज है, 64 GB रैम, 128 GB रैम, और अगेन ये यूनिफाइड मेमोरी है, मतलब GPU भी इसी रैम को डायरेक्टली यूज कर सकता है। तो जब GPU या रैम को डायरेक्टली यूज कर पा रहा है, यहाँ तक के 512 GB रैम वाले भी मैक स्टूडियोज बहुत ज्यादा बिक रहे हैं भाई। स्पेशली जो लोग को लोकल AI मॉडल रन करना है, उन लोग खरीद रहे हैं। तो ये लोग खरीद के उसके अंदर डायरेक्टली उसको पूरा AI मशीन बना दिया, ऐसा समझ लो। तो काइंड ऑफ एप्पल का जो इतना बड़ा बेट था यूनिफाइड मेमोरी की तरफ जाने का, ये अब जाके वो समझ लो पे ऑफ हो रहा है। अब इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है वो जानना बहुत जरूरी है। तो 2026 में अगर आप लोग अपने खुद के यूज के लिए एक लैपटॉप ढूंढ रहे हो, पहले अपना यूसेज समझ लो, फिर आपको लैपटॉप खरीदना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपका काम बिल्कुल बेसिक है, ब्राउजिंग करना है, यूट्यूब चलाना है, ऑफिस, व्हाट्सएप, हल्की फुल्की रील एडिटिंग वगैरह करना है, तो भाई जो मैकबुक नियो है वो भी आप देख सकते हो, 8 GB रैम है, फिक्स्ड रैम है, काम चल जाएगा आपका, ऐसा समझ लो। लेकिन 8 GB रैम की वजह से भाई तकलीफ तो होगी, ये समझ लो भाई, थोड़ा बहुत लैग होगा। बट हाँ, अगर मैकबुक नियो भी लेने जा रहे हो तो भी 512 GB वाला लेना प्लीज। लेकिन अगर आप लोग एक नॉर्मल पावर यूजर हो तो मैकबुक एयर M5 देख लेना भाई, बहुत ही जबरदस्त मशीन है। 20-25 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, लेकिन अभी के टाइम पे खैर उसका रेट तो ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। बट उसमें एटलीस्ट 16 GB आपको स्टैंडर्ड मेमोरी देखने को मिल जाती है, तो अच्छी चीज है भाई। लेकिन अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो मैं आपको 16 GB रैम भी नहीं सजेस्ट करूंगा, एटलीस्ट गो फॉर 24 GB रैम, क्योंकि बाद में जब और भी अच्छे वाले AI मॉडल्स आएंगे जो आपको अपने कंप्यूटर पे ही रन करना पड़ेगा, उसमें आपको ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट होगी, तो 24 GB रैम लोगे तो काइंड ऑफ फ्यूचर प्रूफ रहेगा आपके लिए। और एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखना भाई, मैक का जो रैम है वो अपग्रेड नहीं होता है, जो आप खरीदोगे वही आपके साथ में रहेगा, इतना समझ लो। शोल्डर्ड होता है रैम बेसिकली, जो मशीन के ऊपर जो भी आपको जरूरत है उतना पहले ले लेना, जितना जरूरत होगी, थोड़ा पैसा बजट बढ़ा देना, फिर भी समझ गए। तो बेसिकली वापस से अब उस सवाल पर आते हैं भाई, जिस सवाल से हमने ये वीडियो शुरू करी थी कि क्या एप्पल झूठ बोल रहा है कि 8 GB रैम 16 GB रैम के बराबर है। तो आई होप अब तक तो आपको जवाब मिल ही गया होगा कि भाई टेक्नोलॉजी ही बहुत ज्यादा अलग है दोनों की, जो यूनिफाइड मेमोरी है नॉर्मल रैम वाली। लेकिन वो जो क्लेम है कि 8 GB रैम इज इक्वल टू 16 GB रैम इज लाइक काइंड ऑफ फॉल्स इन माय ओपिनियन। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब आप लोग मेरे को बताओ कि भाई अगर आप लोग मैकबुक लेने वाले हो तो कैसे आप लोग मैकबुक लेने का डिसीजन बना रहे हो, आपको कौन सा मैकबुक लेना है, आपका काम क्या है, डेफिनेटली बताना। एंड होपफुली आपका डाउट वगैरह है जो दिमाग में वो मैंने क्लियर किया रहूंगा। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।